ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਿਆ ਸੋਵੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ, ਗਾਫਲ ਗਹਿ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਸੋਵੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ, ਗਾਫਲ ਗਹਿ ਲਿਆ। ਕਿੱਤੀ ਇਤ ਦਰਿਆਓ, ਕਿੱਤੀ ਇਤ ਦਰਿਆਓ, ਵੰਜਨ ਵਹਿਦਿਆ। ਬੋਹਿਥੜਾ ਹਰ ਚਰਨ, ਮਨ ਚੜ ਲੰਘੀਐ। ਬੋਹਿਥੜਾ ਹਰ ਚਰਨ, ਬੋਹਿਥੜਾ ਹਰ ਚਰਨ, मन चढ़ लंघिए। आठ पैर गुण गाए साधु संगिए। रहाओ। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 398 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। खोजत संत फिरै, प्रभु प्राण आधारे राम। हे प्राणों के आधार, हे राम, हे प्रभु, प्रभु प्राण आधारे राम। हे प्राणों के आधार प्रभु, खोजत संत फिरै। संत जन तेरी खोज में लगे रहते हैं। खोजत संत फिरै, प्रभु प्राण आधारे राम। ताण तन खीन भया, बिन मिलत प्यारे राम। हे प्यारे राम, हे प्रभु, वो हर पल आपकी खोज में लगे रहते हैं। आपके मिले बिना उनके शरीर का बल भी क्षीण हो जाता है। ताण तन, तन का बल क्षीण भया, क्षीण हो जाता है। बिन मिलत प्यारे राम, यदि आप नहीं मिलते हैं तो उनके तन का बल भी क्षीण हो जाता है, जीवन मुरझा जाता है। ताण तन, ताण से अर्थ है बल, ताण तन, तन का बल क्षीण, क्षीण भया। बिन मिलत प्यारे राम, प्रभ मिलो प्यारे, मया धारे, कर दया लड़ लाए लीजिए। हे प्रभु, वो तो तेरे संत हैं जो तुझे खोज रहे हैं। तेरे दर्शनों के बिना जिनके तन का शरीर भी क्षीण हो गया है, तुझे खोजते खोजते, लेकिन फिर भी तेरी खोज से हट नहीं रहे। प्रभ मिलो प्यारे, मया धारे, कर दया लड़ लाए लीजिए। वो तो तेरे संत हैं, कभी ना कभी तेरी कृपा से तुझे ढूंढ ही लेंगे। खोजत संत फिरै, प्रभ प्राण आधारे राम। मुझ में तो संतों वाले गुण भी नहीं हैं। हे प्रभु, मैं तो केवल आपकी दया पर ही निर्भर हूं। तू आप मया धारण कर। मया से अर्थ है दया, दया के घर में आ। प्रभु मिलो, हे प्रभु मुझे दर्शन दो। कर दया, दया करके लड़ लाए लीजिए, अपने लड़ से लगा लो। प्रभु मिलो प्यारे, मया धारे, मया धारे, हे प्रभु कृपा करके, मया धार के कृपा करके मिलो प्यारे। हे प्यारे प्रभु मुझे मिलो, मुझसे मुझे दर्शन दो। कर दया, दया करो, लड़ लाए लीजिए। अपने लड़ लगा लो, अपने पल्ले से लगा लो, अपनी सेवा भक्ति में लगा लो। प्रभ मिलो प्यारे, मया धारे, कर दया लड़ लाए लीजिए। देहो नाम, देहो नाम अपना,
जपो स्वामी। अपने पल्ले से लगा लो तो मुझे अपना नाम दो। पल्ले से लगाने का अर्थ है मुझे अपना नाम दो। देहो नाम अपना, जपो स्वामी, हे स्वामी मैं उसे सदा जपूं। हर दरस पेखे जीजिए। और मुझे ये पता है कि जिन्हें हरि के दर्शन प्राप्त होते हैं उन्हीं के पास सच्चा जीवन होता है, उन्हीं के पास आत्मिक जीवन होता है, उन्हें ही सही और गलत का निर्णय होता उन्हीं के पास। जो हरि दरस पेखे, परमात्मा आपके दर्शन पा लेते हैं, जिनके हृदय में आपका नाम बस जाता है, जीजिए, उन्हीं के पास जीवन होता है, उन्हीं के पास आत्मिक जीवन होता है। इसलिए देहो नाम अपना जपो स्वामी, कि मैं भी आपका नाम जपूं। हे स्वामी आप मुझे नाम दो और मैं भी आपका दर्शन देखूं। हर दरस पेखे, मैं भी आपका दर्शन पाऊं, पेखे देखूं। हर दरस पेखे जीजिए, और मुझे भी आत्मिक जीवन मिले, जिससे कि मेरे भी कर्म, मैं भी मंद कर्मों से हटूं, निर्मल कर्मों में लगूं। देहो नाम अपना जपो स्वामी, हर दरस पेखे जीजिए। समर्थ पूरन, समर्थ पूरन सदा निश्चल, समर्थ पूरन सदा निश्चल। ऊंच अगम अपारे, मिलो प्राण प्यारे। हे मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे प्रभु, मुझे अपने दर्शन दो। समर्थ, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। पूरन, सर्वव्यापक हैं। सदा निश्चल, सदा कायम रहने वाले हैं। ऊंच, सबसे ऊंचे हैं। अगम, हम प्राणियों के लिए आप अगम हैं, हमारी गमता से परे हैं, पहुँच हैं हमारे लिए। आप बेअंत हैं, अपारे। प्राण के प्यारे प्रभु, हे प्राण प्यारे प्रभु, मिलो, अपने दर्शन दो। बिनवंत नानक धार कृपा। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि बिनवंत, मैं आपके आगे विनय कर रहा हूँ, बेनती कर रहा हूँ कि धार कृपा, कृपा करो, मिलो। हे प्राण प्यारे, मुझे अपने दर्शन दो। समर्थ पूरन सदा निश्चल, ऊंच अगम अपारे। बिनवंत नानक धार कृपा, मिलो प्राण प्यारे। खोजत संत फिरे, प्रभ प्राण धारे राम। तान तन खीन भया, बिन मिलत प्यारे राम। प्रभ मिलो प्यारे, मया धारे, कर दया लड़ लाए लीजिए। देहो नाम अपना, जपो स्वामी, हर दरस पेखे जीजिए। समर्थ पूरन सदा निश्चल, ऊंच अगम अपारे। बिनवंत नानक धार कृपा, मिलो प्राण प्यारे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राहों से प्रारंभ करते हैं। बोहिथड़ा हर चरण मन चढ़ लंघिए। बोहिथड़ा, बोहित का अर्थ है जहाज। बोहिथड़ा सुंदर सा जहाज। बोहिथड़ा हर चरण, मन चढ़ लंघिए। हे मेरे मन, परमात्मा के चरण एक बोहित हैं। परमात्मा का नाम एक जहाज है। बोहिथड़ा हर चरण, परमात्मा के चरण कमल, परमात्मा का नाम एक जहाज है, जिस जहाज पे चढ़ के संसार समुद्र को पार किया जाता है। बोहिथड़ा हर चरण मन चढ़ लंघिए। हे मेरे मन, इस पे चढ़ के ही भवसागर को पार लंघा जा सकता है, भवसागर को लांघा जा सकता है। नाम रूपी जहाज पर बैठे बिना इस संसार समुद्र को पार करने का और कोई तरीका है नहीं। बोहिथड़ा हर चरण मन चढ़ लंघिए। 8 पहर गुण गाए साधु संगिए। क्योंकि बोहिथड़ा हर चरण,
मन चढ़ लंघिए, परमात्मा के नाम रूपी जहाज पे ही चढ़ के भवसागर पार किया जा सकता है। इसलिए साधु संगिए, गुरु की संगत में 8 पहर गुण गाए। साधु संगिए, गुरु की संगत में रह के 8 पहर गुण गाए, 8 पहर परमात्मा के गुण गाता रहा कर, क्योंकि ये ही तरीका है इस भवसागर को पार करने का। और हर क्षण साधु संगीय है, गुरु की शरण में है, 8 पैर गुण गा रहा है, और गुरु से सदा ये प्रार्थना कर कि वो सहज की अवस्था दें। मन माया के मोह और विकारों की तरफ डोले नहीं, परमात्मा के चरणों में ही टिका रहे। 8 पहर गुण गाए साधु संगीय, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं इस भवसागर को पार करने का, परमात्मा के चरण कमलों रूपी जहाज के अलावा। बोहिथड़ा हर चरण मन चढ़ लंघिए, 8 पहर गुण गाए साधु संगीय रहाओ। क्या सोवे नाम विसार गाफल गहलिया। गाफल गहलिया दोनों शब्दों का अर्थ है बेपरवाह। गाफिल गहले मन, क्या सोवे नाम विसार गाफल गहलिया। ये जानकर भी कि बोहेथड़ा हर चरण मन चढ़ लंघिए, 8 पहर गुण गाए साधु संगिए। हे गाफिल गहले मन, हे बेपरवाह मन गाफिल गहलिया, क्यों क्या सोवे नाम विसार। तू परमात्मा का नाम विसार के, परमात्मा का नाम भुला के क्या सोवे, क्यों माया की नींद में सो रहा है। माया के मोह की नींद से जागेगा, तब ही नाम रूपी बोहित पर चढ़ के भवसागर पार करेगा। क्या सोवे नाम विसार गाफिल गहलिया। तूने जान भी लिया है कि हरि चरण रूपी जहाज पर ही चढ़कर ये भवसागर पार होता है, उसके बावजूद भी तू माया के मोह में बेपरवाह होके सो रहा है। माया के रंग में ही मगन है, विकारों में, विषय विकारों में ही मगन है। तुझे इस बात का ख्याल ही नहीं है कि भवसागर को भी पार करना है। क्या सोवे नाम विसार गाफल गहलिया, कित्ती इत दरियाओ वंजन वह दया। कित्ती कितने ही अनेकों अनगिनत जीव, हे मेरे मन, कित्ती इत दरियाओ वंजन वह दया। कितने ही अनेकों अनगिनत जीव इस संसार नदी में बहते जा रहे हैं। कित्ती कितने ही इत दरियाओ, इस संसार दरिया में, संसार नदी में वंजन जा रहे हैं, वहदया बहते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, क्योंकि वो तेरी तरह से सोवे नाम विसार गाफिल गहलिया, कि वो माया के मोह में बेपरवाह होके सोए हुए हैं। इसलिए वो सब इस जो भवसागर है, जिस भवसागर को पार करना परमात्मा के नाम के बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो माया के मोह की नींद में सोए हुए हैं। उनके हृदय में परमात्मा का नाम नहीं है, वो परमात्मा का गुण नहीं गा रहे, इसलिए इस भवसागर में डूब रहे हैं। कित्ती इत दरियाओ वंजन वहदया। इसलिए तू भी इस मोह की नींद से जाग और 8 पहर गुण गाए साधु संगिए। गुरु की शरण में रह के हरि के गुण गा। क्या सोवे नाम विसार गाफिल गहलिया, गाफल गहलिया, कित्ती इत दरियाओ वंजन वहदया। कित्ती इत दरियाओ वंजन वहदया। भोगे भोग अनेक विण नावे सुन्या। हर की भगत बिना मर मर रुन्या। भोगे भोग अनेक विण नामे सुन्या। हे मन,
मोह की नींद में सोए हुए जीव दुनिया के अनेकों भोग भोगते रहते हैं, अनेकों भोग भोगने में ही लगे रहते हैं। भोगे भोग अनेक विड़नामे, क्योंकि माया की मोह की नींद में सोए हुए हैं, इसलिए विड़नामे हरि नाम सिमरन के बिना हैं, नाम विहूणे हैं। सुन्या, इस परमात्मा के नाम के बिना हैं, इसलिए वो आत्मिक जीवन की ओर से सूने ही रह जाते हैं। सुन्या, आत्मिक जीवन की ओर से वो खाली ही रह जाते हैं, उन्हें आत्मिक जीवन नहीं मिल पाता। आत्मिक जीवन से ही विवेक बुद्धि प्राप्त होती है, प्राणी गलत ठीक का निर्णय कर पाता है। आत्मिक जीवन की तरफ से मरे हुए हरि भक्ति के बिना रह जाते हैं। माया की मोह में नींद में सोए हुए हरि भक्ति के बिना रह जाते हैं, दुख उठाते हैं, रोते हैं। जिसके पास आत्मिक जीवन होता है, जिसके पास आत्मसम्मान होता है, जिसके पास ये निर्णय होता है कि ये ठीक है, ये गलत है, उसे तो शारीरिक रूप से केवल एक ही बार मरना है। और जो माया के मोह में हैं, विकारों में हैं, उन्हें तो इस जीवन में कदम कदम पे मरना पड़ता है। रुन्या, रोते हैं, दुखी होते हैं। भोगे भोग अनेक विड़नामे सुन्या, माया के मोह को, विकारों को भोगने में ही लगे हुए हैं। भोगे भोग अनेक, अनेकों भोगों में लगे हुए हैं, अनेक व्यंजनों को भोग रहे हैं, विषय विकारों को भोग रहे हैं, क्योंकि विड़नामे हैं। उनके पास परमात्मा का नाम नहीं है। परमात्मा का नाम हो तो परमात्मा के नाम जपने में जो आनंद है, वो तो सभी भोगों से, सभी विषय विकारों से श्रेष्ठ आनंद है, श्रेष्ठतम है। तो वो आत्मिक जीवन की तरफ से सुन्ने रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। और आत्मिक जीवन नहीं है तो हरि की भक्ति के बिना रह जाते हैं। हर की भगत बिना मर मर रुन्या। ऐसे प्राणियों को जो आत्मिक जीवन के बिना है, हरि की भक्ति के बिना है, इस जीवन में, मनुष्य जन्म में कदम कदम पे मरना पड़ता है। रुन्या, दुख उठाने पड़ते हैं। रुन्या, रोते हैं, दुख उठाते हैं। भोगे भोग अनेक विड़नामे सुन्या, हर की भगत बिना मर मर रुन्या। कप्पड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना। कप्पड़ भोग, हे मन, प्राणी सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। कप्पड़, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। भोग, और 36 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके स्वाद लेते हैं 36 प्रकार के व्यंजनों के। सुगंध तन, और तन को सुगंधित करने के लिए, तन को महकाने के लिए मर्दन मालना। मर्दन, ऐसे पदार्थ जो शरीर को सुगंधि प्रदान करते हैं। सुगंधित साबुन और इत्र इत्यादि मालना, मलते हैं अपने शरीर पे। कप्पड़ भोग, हे मन, ये लोग जो हैं, जो माया की मोह की नींद में सोए हुए हैं और विड़नामे हैं। भोगे भोग अनेक विड़नामे सुन्या, हर की भगत बिना मर मर रुन्या। इन प्राणियों की ये अवस्था है कि कप्पड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना, और बिन सिमरन तन छार सर पर चालना। अगर ये नाम नहीं है इनके जीवन में, परमात्मा का नाम नहीं है, ये विड़नामे हैं, आत्मिक जीवन की तरफ से सूने हैं, तो बिन सिमरन तन छार। बिन सिमरन, परमात्मा के नाम सिमरन के बिना तन छार, उनका शरीर छार, मिट्टी समान ही रहता है। जैसे अंत समय शरीर में से जीवात्मा निकल जाता है
तो कहा जाता है कि मिट्टी को जल्दी संभालो। जीवित वो हैं जो प्रभु नाम से जुड़े हुए हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सो जीवया जिस मन वस्या सोए। जिस मन वस्या सोए, जिसके मन में वो परमात्मा बसे हुए हैं जो सर्वत्र हैं। जिस मन वस्या सोए सो जीवया, वो ही जीवित है, उसी के पास आत्मिक जीवन है। नानक अवर न जीवै कोय। और जिसके मन में परमात्मा का नाम नहीं है, परमात्मा के नाम वाले व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा जी ही नहीं रहा है, किसी के पास भी आत्मिक जीवन नहीं है। और जिसके पास आत्मिक जीवन नहीं है, अवर न जीवै कोई, जो जीवित ही नहीं है, उसकी ये अवस्था है कि हर की भगत बिना मर मर रुन्नया। और शांत, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन वो जी रहा है जिस मन वस्या सोए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सो जीवया जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीवै कोय। आत्मिक जीवन नहीं है तो जीते हुए प्राणी भी क्षार समान ही हैं, मिट्टी समान ही हैं, मरे हुए ही हैं, जैसे मिट्टी है। दूसरी बात, सर पर चालना। शरीर का चलावा तो निश्चित है, सर पर निश्चित है चालना, चलावा शरीर का। मृत्यु तो निश्चित है। और बिना सिमरन वाला प्राणी जन्म मरण में फंसा रहता है। मिट्टी में पैदा होता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। नाम जपता तो इस लोक में आत्मिक जीवन रूपी जीवन पाता, और मृत्यु उपरांत अमर परमात्मा में लीन हो जाता, अमर हो जाता। बिन सिमरन के क्षार ही रह गया, मिट्टी ही रह गया। जब यहाँ जी रहा था तो परमात्मा का नाम जीवन में नहीं था, तो मिट्टी समान ही है, मरे हुए समान ही है। जीवित वो है जिसके हृदय में परमात्मा का नाम है। बिन सिमरन, चाहे वो व्यक्ति जिसके जीवन में सिमरन नहीं है, वो मिट्टी समान है, चाहे वो कप्पड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना, तरह तरह के कपड़े पहन रहा है, स्वादिष्ट व्यंजनों के भोग लगा रहा है, मर्दन मालना, ऐसे पदार्थ जो तन पे सुगंधी देते हों वो अपने शरीर पे मल रहा है। लेकिन अगर उसके जीवन में बिन सिमरन है, वो नाम नहीं है परमात्मा का, तो उसका ये शरीर, ये कप्पड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना वाला शरीर भी मिट्टी ही है, तन छार ही है। और सर पर चालना, और ये तो शरीर ने जाना तो है ही, और जाने के उपरांत भी अगर सिमरन नहीं है तो जन्म मरण के चक्र में फंसकर फिर मिट्टी में ही पैदा होना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। बिन सिमरन तन छार सर पर चालना। और जिसके जीवन में सिमरन है वो तो परमात्मा में लीन हो जाता है, जीते जी उसके पास आत्मिक जीवन होता है, मृत्यु उपरांत परमात्मा में अभेद हो जाता है। कप्पड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना, लेकिन बिन सिमरन तन छार सर पर चालना। बिन सिमरन तन छार सर पर चालना। 707 अंक पे गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे। सुंदर सेज, यदि सुंदर सेज हो, अनेक सुख, अनेकों सुख हो, रस भोगण पूरे, सभी प्रकार के व्यंजन हो भोगने के लिए, उनके रस लिए जा रहे हों, स्वाद लिए जा रहे हों। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे, ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। यदि मोतियों और हीरों से जड़े हुए सोने के घर हों, ग्रह सोयन सोने के घर, लाए मोती हीरे, मोती हीरों से जड़े हुए हों,
और चंदन सुगंध, और जिनकी दीवारों से चंदन की सुगंधी आती हो। चाहे सुंदर सेज हो, अनेकों सुख हो, रस भोगने के लिए अनेकों व्यंजन हो, रस पाने के लिए, स्वाद लेने के लिए। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे, गृह सोयन चंदन सुगंध लाए, मोती हीरे ऐसे घर हों। दीवारों पे चंदन का लेप है, सुगंध आ रही है, और दीवारों पे मोती हीरे जड़े हुए हैं। मन इच्छे सुख मानदा, किछ नाहे विसूरे। और साथ ही साथ ये भी अवस्था बनी हुई हो कि मन इच्छे सुख मानदा, मन इच्छित सुख भोग रहा है। मन इच्छे सुख मानदास, मन इच्छित सुखों को मान रहा है, आनंद उठा रहा है। किछ नाहे विसूरे, किछ नाहे विसूरे, कुछ चिंता भी नहीं है, विसूरे भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई विसूरा नहीं है, कोई चिंता फिक्र नहीं है। मन इच्छे सुख मानदा, किछ नाहे विसूरे। विसूरे ये तीनों पंक्तियों वाली अवस्थाएं उसके पास हैं। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे, गृह सोयन चंदन सुगंध लाए, मोती हीरे, मन इच्छे सुख मानदा, किछ नाहे विसूरे। सो प्रभ चित्त न आवई, विष्टा के कीड़े। इतना सब कुछ होते हुए अगर वो प्रभु चित्त में नहीं आया, सो प्रभ चित्त न आवी, वो प्रभु जिसने ये सारी अवस्थाएं दी हैं, ये सारे सुख दिए हैं। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे, गृह सोयन चंदन सुगंध लाए, मोती हीरे, मन इच्छे सुख मानदा, किछ नाहे विसूरे। और ये जिसने ये सारे सुख दिए हैं, जिस प्रभु ने, सो प्रभु चित्त ना आवे। अगर वो प्रभु चित्त में नहीं आता, उस प्रभु को हर सांस के लिए प्राणी धन्यवाद नहीं देता कि मुझे तुमने ये प्राण दिए हैं, ये सांसें दी हैं, तभी तो मैं ये तुम्हारे दिए हुए सुख भोग रहा हूँ। जो नाम नहीं जप रहा है परमात्मा का नाम उसके चित्त में नहीं आ रहा, सो प्रभ चित्त ना आवई, विष्टा के कीड़े। तो वो विष्टा के कीड़े समान हैं। जैसे विष्टा का कीड़ा विष्टा में पैदा हो रहा है और विष्टा में ही सड़ गल के मर रहा है। ये सारे सुख होते हुए, ये सारे ऐशो आराम होते हुए भी अगर परमात्मा के नाम से विहूणा है तो वो विष्टा के कीड़े समान है। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे, गृह सोयन चंदन सुगंध लाए, मोती हीरे, मन इच्छे सुख मानदा, किछ नाहे विसूरे। सो प्रभ चित्त न आवई, विष्टा के कीड़े। भोगे भोग अनेक विण नामे सुनया, हर की भगत बिना मर मर रुन्या। कप्पड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना, बिन सिमरन तन छार सर पर चालना। महा बिखम संसार विरले पेखया। महाबिखम संसार, जब इस भव सागर को पार करने की बारी आती है तो समझ आता है कि इसे पार करना तो महाविषम है, महाविषम है, बहुत मुश्किल है। इस सच को कोई विरला ही मनुष्य जन्म जीते हुए देख लेता है, समझ लेता है कि इस महाविषम संसार को पार करना बड़ा मुश्किल है। इस भव सागर, ये भव सागर बहुत विषम है, बड़ा मुश्किल है, इसे पार करना बड़ा कठिन है। कोई विरला प्राणी जीते जी ही इस बात को समझ लेता है। विरले पेखया, कोई विरला प्राणी इस अवस्था को देख लेता है, इस अवस्था को समझ जाता है। महाविषम संसार विरले पेखया, इस मनुष्य जन्म में जीते जी वो समझ जाता है कि ये जो भव सागर है जिसमें मैं जी रहा हूँ, विकारों की लहरें हैं, माया का मोह है और उथल पुथल है, इसमें जल की बड़ी बड़ी लहरें हैं इस भव सागर में। ये बहुत मुश्किल है इसे पार करना। कोई विरला इस बात को जीते जी समझ जाता है। और छूटन हर की शरण, लेख नानक लेख्या। और वो विरला प्राणी जो जीते जी इस बात को समझ जाता है, उसी के माथे पर प्रभु नाम सिमरन के लेख लिखे होते हैं। लेख नानक लेख्या, प्रभु नाम सिमरन के लेख उसी के माथे पर लिखे होते हैं। जो विरला प्राणी ये जीते जी समझ जाता है कि इस भव सागर को पार करना बड़ा मुश्किल है, वो प्राणी ही 8 पहर गुण गाए साधु संगिए।
गुरु की संगत में जाता है, आठों पहर परमात्मा के गुण गाता है। वो सदा इस सत्य के प्रति जागृत है कि मेरी सांसें चल रही हैं तो परमात्मा की कृपा से। क्या सोवे नाम विसार गाफिल गहलिया। वो हरि की शरण में रहने से इस माया के मोह की नींद से जागृत हो जाता है, छूट जाता है। छूटन हर की शरण, छूटन हर की शरण, हरि की शरण में रहने से माया के मोह की नींद से छूट जाता है, जाग जाता है। और लेकिन जागता वही है जिसके माथे पे हरि सिमरन के लेख लिखे होते हैं और जो जीते जी ये जान लेता है कि परमात्मा के सिमरन के बिना इस महाविषम संसार को पार करना असंभव है। महाविषम संसार विरले पेखिया, छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया। एक बार शब्द पढ़ लेते हैं। क्या सोवे नाम विसार गाफल गहलिया। कितनी इत दरियाओ, कितनी इत दरियाए वंजन वह दिया। कितनी इत दरियाए वंजन वह दिया। बोहे थड़ा हर चरण मन चढ़ लंगिए। आठ पहर गुण गाए साधु संगिए रहो। भोगे भोग अनेक विण नामे सुन्नया। हर की भगत बिना मर मर रुन्नया। कप्पड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना। बिन सिमरन तन छार। चाहे ये लगा रखे हो कप्पड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना वाली अवस्थाओं, बिन सिमरन तन छार। परमात्मा का सिमरन नहीं है तो मिट्टी है शरीर, सर पर चालना। महाविषम संसार विरले पेखिया। छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया। महाविषम संसार विरले पेखिया। छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।